हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। वैसे तो आज सैटरडे है भाई। पार्टी नाइट होती है विदेशों में। लेकिन कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट की लाइफ में कोई पार्टी वार्टी नहीं होती, ठीक है। अब तो शादी ब्याह का सीजन भी चल चुका है देवउठान के बाद। शादी ब्याह में कोई नहीं जाएगा जब तक उसकी खुद शादी ब्याह करने की जो है काबिलियत ना हो जाए, मतलब उसका सिलेक्शन ना हो जाए, उसकी नौकरी ना लग जाए। एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने स्टूडेंट हैं जो सीजल की तैयारी जो कर रहे हैं, और क्या उनको वाकई में क्लियर है कि वो सीजल की तैयारी क्यों कर रहे हैं, किस लिए आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरे को इन्फ्लुएंस होके, दूसरे को देख के है, या फिर केवल पावर के लिए या केवल एक औहदे के लिए एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है दुविधा में है। वो उनका सही मकसद नहीं है, इससे वो अपने आप को ज्यादा लंबे समय तक मोटिवेट नहीं रख पाएंगे। अगर आपको अपने को लंबे समय तक मोटिवेट रखना है तो आप एक दूसरा कारण ढूंढिए। वो दूसरा कारण कुछ भी हो सकता है कि भैया आपको अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना है कि आपके घर कुनबे में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, कोई ऑफिसर नहीं है, तो मुझे बन के दिखाना है भाई। ब्लैक मनी नहीं होना चाहिए भाई। हर वक्त ब्लैक मनी करते रहते हो कि भाई मुझे अपने छोटे भाई बहन को सेटल करना है, या मुझे अपने मम्मी पापा को बाहर घुमाना है, या मुझे छोटी बहन की शादी करनी है। ये कोई भी कारण हो सकता है। तो फैमिली से रिलेटेड एक दूसरे कारण को ना 24 घंटे अपने दिमाग में रखा करो कि यार ये मेरा टास्क है, अगर मेरी नौकरी लगेगी तो सबसे पहले ये काम करूंगा। वो बात अगर आपके जहन में हमेशा रहेगी ना, अपने से हटके। अपने ऊपर आने वाली परेशानियों को तो इंसान झेल जाता है, जवान व्यक्ति हो भाई, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अपने परिवार से इंसान ज्यादा प्यार करता है, खुद से ज्यादा भी। तो परिवार को खुश करने के लिए जो है वो लंबे समय तक मोटिवेट रह सकता है। तो आप एक ऐसी वजह ढूंढो, एक ऐसा कारण ढूंढो, और कारण नहीं मिला तो घर वालों से पूछो कि मम्मी पापा भाई बहन आपकी क्या इच्छा है जो आप पूरी नहीं कर पा रहे, आर्थिक तंगी की वजह से या किसी कारण से। और मैं अगर ऑफिसर बना तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, तो आपको एक जरूर वजह देंगे। उस वजह को अपने मन में बिठाओ और उसके साथ आप अपनी तैयारी करो। समझ में आया? ये वजह, जैसे एक बच्चा कह रहा सर थार खरीदनी है, वेरी गुड। अभी एक किसी को बुलेट खरीदनी है, ये सब टेम्पररी वजह हैं। इससे ज्यादा लंबे समय तक आप टिके नहीं रह सकते मार्केट में। आप अपने फैमिली से पूछो कि भाई मैं ये काम कर रहा हूं, तो आप चाहते हो कि अगर मैं ऑफिसर बन गया, सिलेक्शन हो गया, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो। तो आपको दो तीन बातें वो जरूर कहेंगे। आप उसको अपने मन में बिठाओ और उसी को ध्यान में रख के जब भी आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो, उस बात को ध्यान करो, फिर से जुट जाओ। ठीक है भाई? केवल पैसा रे, मोहल्ले वालों को पीटना। बता दो आज तुम क्यों कर रहे हो एसएससी की तैयारी। पैसा बाबू भैया, पैसा मुझे कमाना है। कमेंट धीरे धीरे चलाओ यार। सर लूटने के लिए, वाह बेटे। जो ये सब कह रहे हैं ना, जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, उनका जिंदगी में कुछ नहीं होना बेटा। उसने मुझे छोड़ा था। अच्छा, सभी के लिए अलग कमरा बनवाना है। ये देखा, अलग पांडे ने सबसे बढ़िया बात कही कि मुझे सभी के लिए अलग कमरा बनवाना है घर में। वेरी गुड है भाई। सर पापा गार्ड की, ये रुको ना यार, कमेंट इतने बड़े बड़े कमेंट हैं। कहां गए आप? नीचे करो, नीचे। सर मम्मी पापा को विदेश घुमाना है, गरीबी दूर करनी है। आई एम सिलेक्टेड इन CSIF। अरे वाह, यूपीएससी के लिए। अच्छा, यूपीएससी के लिए आपको चाहिए टॉप करना है AIR 1। देखिए, टॉप करना तो किसी के बस की बात नहीं है, ठीक। कोई ये सोचे कि मुझे AIR 1 लाना है और उसकी आ गई हो, ऐसा हुआ ही नहीं। AIR 1 आने के लिए भगवान की कृपा भी बहुत जरूरी होती है। जिसकी 1 रैंक आई है, जिसकी 2 रैंक आई है, जिसकी 3 आई है, 4 आई है, 5 आई है, इनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम इक्वल लेवल पे हैं। लेकिन आदमी को एक्सपेक्टेशन नहीं होती, अचानक से उसकी AIR 1 आती, जिसको हम सोचते हैं ना इसकी आएगी, उसकी कतई नहीं आती, दूसरों की आती है। रेस्पेक्ट के लिए करना है, माँ बाप के सपने पूरे करना है। एक बच्चे ने बढ़िया बोला, ओनली फॉर टू मीट लेजेंड गगन प्रताप। अच्छा भाई, डेमोनिक सोल, वो तो ऐसे ही मिल लोगे। और ये लेजेंड वेजेंड हर किसी के आगे मत लगाया करो, ये बहुत बड़ा शब्द है। अच्छा दोस्त, तो कल हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, ज्यामिति। आपको मजा आया कल के लेक्चर में? क्या आपको कल के लेक्चर में आनंद आया था? है भाई, आज भी ज्योमेट्री की सेकंड क्लास है मेरे दोस्त। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब का, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड जितने भी सवाल
प्री लेवल पे बन सकते हैं विद कंसेप्ट, वो मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। आपको पता है ज्योमेट्री में सर्कल के बाद सबसे ज्यादा किसी से सवाल पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर्कल, और उसके बाद सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल से, तो वो हम आज की क्लास में उधेड़ेंगे। ठीक है, हालांकि इक्विलैटरल ट्रायंगल से भी सवाल पूछे जाते हैं, वो भी हम करेंगे। ठीक, तो आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? ठीक, देखिए आप अगर नोट्स बना पा रहे हैं इन शॉर्ट इनके कंसेप्ट्स के तो बहुत अच्छी बात होगी, आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। पावर चाहिए, कितने भौतिकवादी हो तुम, हैं भौतिकता में खो चुके हो, थोड़ा आध्यात्म लाओ अपने अंदर ज्यादा भौतिक चीजों में मत रहो। ये देखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन करते हैं। वाह बेटे, आज तो इंट्रोडक्शन भी होगा, हैं? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में मेरे दोस्तों आप मीडियन खींचते हैं, या इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपने वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डाला मेरे प्यारे भाई, तो जाहिर सी बात है ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल एडीबी और ये ट्रायंगल बनेगा एडीसी, दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो भाई ये आपने परपेंडिकुलर डाला, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये लाइन आपकी मीडियन भी हो जाएगी, ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर भी हो जाएगी, और यही लाइन एडी जो है आपकी परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रही है साइड बीसी को, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो जाएगी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में खास बात ये होती है मेरे प्यारे भाई, क्या खास बात होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कि अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर डालते हैं तो यही लाइन मीडियन होती है, यही एंगल बाइसेक्टर होती है, यही साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, सब कुछ यही होती है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर सभी की लंबाई सेम होती है मेरे दोस्तों, एडी। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो हाइट क्या होते हैं? √3/2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो एरिया कितना होता है? √3/4a²। आप बोलोगे जी सर ये बात तो हम अच्छी तरीके से समझ गए। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो उसका इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? a/2√3। और इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो सरकम रेडियस कितनी होती है? स्मॉल a/√3। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की सरकम रेडियस और उसकी इन रेडियस का रेशियो कितना होता है भाई? इन दोनों का रेशियो लेंगे 2:1 आएगा। है भाई, ए रेडियस का रेशियो 2:1 है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल और इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनसर्कल के एरिया का रेशियो क्या होगा भाई? एरिया क्या होता है? एरिया होता है बच्चे रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर करेंगे 4:1। इक्विलैटरल ट्रायंगल में खास बात मेरे प्यारे भाई ये है, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनेगा, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में यही लाइन एंगल बाइसेक्टर है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यही मीडियन है, माध्यिका भी यही है, यही कोण समद्विभाजक है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रोइड एक ही जगह होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं मेरे दोस्तों। क्लियर? यही आपका इन सेंटर होगा, यही सरकम सेंटर होगा, यही ऑर्थो सेंटर होगा, यही सेंट्रोइड होगा। अब सेंट्रोइड तो मीडियन को 2:1 में बांटता है भाई, तो ये रेशियो कितना होगा? 2:1 होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब इन सेंटर से 60 तक की दूरी क्या होती है? इन रेडियस। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर से वर्टेक्स तक की दूरी क्या होती है? शीर्ष तक की दूरी सरकम रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या। तो यहां से मेरे प्यारे भाई ये सरकम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो 2:1 आएगा भाई। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट h है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट h है, हाइट h का 2/3 पार्ट है, तो सरकम रेडियस जो होती है हाइट का, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट का 2/3 होती है। इन रेडियस जो होती है मेरे प्यारे भाई, जो आपकी इन रेडियस होगी, सुनते रहिएगा, सुनते, हाँ, जो इन रेडियस होगी वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो हाइट है उसका 1/3 होगी मेरे प्यारे भाई। तो आपको ये कंसेप्ट भी जानना है। अब पेपर में केवल इतना सा सवाल आ जाएगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की माध्यिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, बताओ उसकी सरकम रेडियस क्या है? जवाब दीजिएगा। सवाल केवल इतना सा बन जाएगा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की माध्यिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो सरकम रेडियस क्या है? बच्चे क्या करेंगे? पहले यहां से साइड निकालेंगे, फिर ये वो, माध्यिका की लंबाई 15 है तो डायरेक्ट सरकम रेडियस क्या आ जाएगा? 15 का 2/3 यानी कि 10 सेंटीमीटर। तो सरकम रेडियस आप उड़ के बता दोगे 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर आपके सामने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का इनसर्कल है, इनसर्कल खींच दिया, आप बोलोगे जी सर। अब ऊपर जगह खाली है, यहां भी मैंने एक छोटा सा सर्कल खींच दिया, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के इनसर्कल
और इस छोटे सर्कल की जो रेडियस का रेशियो होगा R1/R2 वो कितना होगा 3:1। अगर इसकी रेडियस 3 है तो इसकी रेडियस 1 होगी। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इसकी रेडियस मेरे दोस्तों यहां पर 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, तो पेपर में सवाल आएगा कि बताओ इसकी रेडियस क्या होगी, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे सर इसकी रेडियस बटे 3 होगी 7। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं। चलिए दोस्त अब आगे समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको ये कंसेप्ट जानकर। ठीक, इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्मूले तो सभी को याद है, लेकिन फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना फॉर्मूलों के आप एरिया पेरिया निकाल पाओगे। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए है तो हाइट कितनी होती है √3/2a, एरिया कितना होता है √3/4a²। आपको दिखाई दे रहा है, केशव दिखाई दे रहा है ये है? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को मैं 2 मानता हूं, साइड अगर 2 है तो आप मुझे बताओ साइड अगर 2 है तो हाइट कितनी आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, हाइट आएगी √3 सेंटीमीटर आएगी। अगर साइड को मैं 2 मानता हूं, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, एरिया आएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे दोस्तों अगर मैं साइड को 2 गुना करता हूं मेरे प्यारे भाई, 2 का k गुना, तो हाइट भी √3 का k गुना हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर, लेकिन एरिया √3 का k² हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बात समझ में, ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे भाई। तो जैसे मैं आपसे पूछूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 14 है तो हाइट कितनी होगी, तो आप तुरंत बताओगे सर साइड अगर 14 है, साइड अगर 2 होती है तो हाइट होती है √3, या 2 का 7 गुना है तो हाइट होगी 7√3। बोलो हां। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट साइड 14 है, साइड 2 है तो एरिया होता है √3, यहां साइड जो है 2 का कितने गुना है 7 गुना, तो एरिया जो होगा वो 7² √3 होगा, 49√3। ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे कहें कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 48 है, उसकी हाइट बताओ उसका एरिया बताओ, तो आप क्या कहोगे, तुरंत बताइएगा कि साइड अगर 2 होती है तो एरिया आता है भाई √3, यहां साइड 2 का 24 गुना है, 2 का 24 गुना, तो हाइट होगी 24√3, एरिया होगा 24 का स्क्वायर √3, 576√3। अब जैसे मैं आपसे यह पूछने लगूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है वो 8√3 है, 8√3, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि उसका एरिया कितना होगा, एरिया जवाब दो। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट 8√3 है तो एरिया क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे, पहले यहां से साइड निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे, इतना समय नहीं लगाना। अगर हाइट √3 है भाई, हाइट √3 है तो एरिया भी √3 होगा। मैंने हाइट को 8 गुना कर दिया तो एरिया कितने गुना हो जाएगा, 8² गुना, एरिया आ जाएगा 64√3। बोलो बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई। मैं आपसे पूछता हूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 81√3 है, 81√3, बताओ जरा उसकी साइड कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, जवाब दीजिएगा। तो आप क्या कहोगे उड़ उड़ के, सर यहां पे अगर एरिया √3 है तो साइड जो होगी उसकी कितनी होगी, 2 होगी। यहां एरिया 81 गुना है, 9² गुना, एरिया 9² गुना है, 9² गुना, तो साइड कितनी होगी, 9 गुना, यानी कि 18 साइड होगी। आपको ऐसे करना है। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी। अब देखो ये सवाल करके बताओ जरा आप मुझे, कहां मर गया सवाल। कंसेप्ट बहुत सारे में इसमें। सवाल नंबर 1 करना दोस्त, त्रिज्या आर ज्ञात करिए। चित्र आपको दिखाई दे रहा है, ये एक आपके सामने ट्रायंगल है जिसकी साइड है 6, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी हर एक साइड 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक इनसर्कल है, ये छोटा सर्कल है, इसकी रेडियस है आर, इस सर्कल की रेडियस है आर, ये आपको निकालना है। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है तो उसके इनसर्कल की रेडियस क्या होगी, a/2√3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ये होगी। इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो भाई इन रेडियस का भी, जो इस सर्कल की रेडियस है उसका भी बटे 3 करना है, इसका भी बटे 3 कर देंगे मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर 6 से 6 कट जाएगा, 1/√3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। सी ऑप्शन बताने पगला गए हैं सब, 1/√3। अबे भाई क्या हो गया है तुमको, 1/3, 1/√3 आएगा, हद होती है यार। अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है तो इसके इन सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ये होगी इन सर्कल की रेडियस। मुझे पूछा इस सर्कल की रेडियस बताओ, तो इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी,
अभी 3:1 के रेशियो होता, 3:1 के रेशियो में इसकी रेडियस कितनी होगी, 3 से भाग और करेंगे, 6 से 6 कट जाएगा, 1/√3 आंसर है। हद है। ये बताओ अगला सवाल, ये जो सवाल आपके सामने दिखाई दे रहा मेंस 2021 के पेपर में है, मेंस 2021 के पेपर में, जवाब दीजिएगा जल्दी से। एक एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस सर्कल का एरिया 36√3 है, तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी के सरकम सर्कल की रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, सरकम सर्कल की रेडियस आपको बतानी है। करो दोस्त। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस सर्कल का एरिया 36√3 है, तो आपसे पूछा है सरकम सर्कल की रेडियस। सरकम सर्कल की रेडियस का क्या फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाई, अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है तो सरकम सर्कल की रेडियस a/√3। यहां पे सर्कल का एरिया 36√3 दे रखा है, 36√3 का मतलब साइड कितनी होगी, 12। अगर एरिया √3 है तो साइड 2 होगी, यहां 36 है, 6 स्क्वायर गुना तो साइड 6 गुना, साइड ये आ गई है भाई मेरे प्यारे भाई। सरकम सर्कल की रेडियस पूछे तो बटे√3 मेरे दोस्तों, 4√3 इस क्वेश्चन का आंसर है, बी ऑप्शन। 12 को √3 से डिवाइड करेंगे, 4√3। कितना समय लगेगा सॉल्व करने में, 1 सेकंड का समय नहीं लगना चाहिए था। बताओ मेंस में ऐसे सवाल आते हैं। ये बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्त। ये सवाल है 2020 प्री की परीक्षा का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जवाब दीजिएगा दोस्त। है भाई, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए सब लोग अपने दोस्तों में। हाँ जी, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 3√7। तो एबीसी एक गोरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड 3√7 है। आप बोलोगे हाँ, बीसी पर एक पॉइंट पी इस प्रकार है कि बीपी से पीसी का रेशियो 1:2 है। आपसे पूछा है एपी की लंबाई। तो मेरे दोस्त आपके सामने एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप बोलोगे जी है, कोई दिक्कत नहीं, मान ली मैंने आपकी बात। साइड बीसी पर एक पॉइंट पी इस प्रकार है कि बीपी से पीसी का जो रेशियो है वो 1:2 है। ठीक है, ये रेशियो 1:2 है। तो आपसे ये पूछा है कि बताओ एपी की लंबाई क्या होगी, व्हाट इज द लंबाई ऑफ एपी। करो दोस्त, एपी की लंबाई कितनी होगी, जवाब दीजिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो साइड है मेरे प्यारे भी 3√7 है, ये साइड भी 3√7 है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है। और ये एपी बीपी से पीसी का रेशियो 1:2 है। 3√7 को 1:2 में बांटेंगे तो √7 हो जाएगा दोस्त, और ये 2√7 हो जाएगा, यही हो जाएगा। आपको एपी की लंबाई निकालनी है। अब देखिए इसका तरीका क्या है, इसका एक तरीका तो ये है कि यहां से आप परपेंडिकुलर डालो, हाइट आएगी, फिर पाइथागोरस निकालो तब आएगा। लेकिन कल मैंने आपको समझाया था स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो एक टाइप का आइसोसेलेस ही होता है। अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्राइंगल में आप सीवियन खींचते हो, सीवियन, ये सीवियन ही तो है, तो सीवियन का स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट फंडा नहीं बताया था क्या है मेरे दोस्तों। अभी 3√7 का स्क्वायर 9 7 63 माइनस अभी एम एन एक्स स्क्वायर बराबर क्या बताया था मैंने आपको, ये ए स्क्वायर माइनस एम एन, इनकी गुणा √7 की 2√7 में गुणा होगी 14। तो 63 माइनस 14 49। तो एपी का स्क्वायर 49 है, एपी कितना आ जाएगा 7। कितना समय लगेगा निकालने में, 1 सेकंड लगेगा मेरे प्यारे भाई को सॉल्व करने में, है ना। अरे कोसाइन फोसाइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, C1 फॉर्मूला डायरेक्ट उड़ाइए। एपी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन, खत्म। आगे चलिए अगला सवाल। यस, पॉइंट नंबर 4, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। बहुत ज्यादा सवाल इक्विलेटरल ट्राइंगल से आते नहीं है, अभी मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए हैं। अच्छा देखा, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके सामने एक सर्कल है और सर्कल के अंदर में अगर एक स्क्वायर बनाऊं, सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाऊं, तो सर्कल के एरिया और स्क्वायर के एरिया का जो रेशियो होता है वो π/2 होता है, जिसे हम 11:7 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। सर्कल के एरिया और उसके अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए तो उनके एरिया का रेशियो π/2 होता है, हमेशा 11:7। चलो ये मैं आपको मेंसुरेशन भी बताऊंगा दोबारा से। जो काम की चीज है मेरे दोस्तों ये है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एकदम गोरा रिजल्ट है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपके सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। क्या बनाया मैंने आपके सामने, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके बाहर सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल के अंदर स्क्वायर।
इक्विलेटरल ट्राइंगल का सरकम सर्कल, फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर उसका इन सर्कल, फिर उसके अंदर स्क्वायर। इनके एरिया का जो रेशियो होता है वो 4π/3√3/π/2 होता है। ध्यान रखिएगा, प्री के पेपर में और मींस के पेपर में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, आपसे कुछ भी देके कुछ भी पूछ लेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल उसके इन सर्कल, और स्क्वायर के एरिया का रेशियो 4π/3√3/π/2 होता है। अब पेपर में केवल इतना सा सवाल बन जाएगा कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल के एरिया और इन सर्कल के एरिया का जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों, वो कितना है? वो 36 पाई है, 36 पाई। तो आप मुझे बताइए इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के सरकम सर्कल के एरिया और इन सर्कल के एरिया का जो डिफरेंस है वो 36 पाई है। पूछेगा इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, बेसिक से करेंगे, बहुत समय लगेगा ए मान के। या डायरेक्ट डिफरेंस 4 पाई और पाई का डिफरेंस कितना है मेरे दोस्तों? 3 पाई। 3 पाई की वैल्यू 36 पाई दे रखी है। सवाल में कितने गुना है? 12 गुना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपसे एरिया पूछा है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी 12 गुना हो जाएगा। 12 36√3 इस क्वेश्चन का आंसर है। सवाल समाप्त। कितना समय लगेगा? 1 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। यस और नो? क्लियर? चले दोस्त आगे चलते हैं, आगे की तरफ बढ़े। अब मोटिवेशन आ रहा है। चलो सुनिए, नेक्स्ट कंसेप्ट मैं आपके सामने फेंकता हूं, देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। दोस्त अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाता हूं, किसी भी ट्राइंगल के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर एनी ट्राइंगल, आपके सामने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया, इसका एरिया जो है वो ए है, एरिया ए है, और इसका पेरीमीटर परिमाप पी है, क्षेत्रफल ए है, पेरीमीटर पी है। अब मैंने इसके मिड पॉइंट को मिलाया, मध्य बिंदु को, मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बन गया। मध्य बिंदु को मैंने मिलाया है, एक ट्राइंगल बन गया। फिर उसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिला के एक ट्राइंगल बनाया, और ऐसे हम अनंत तक करते चले गए, मध्य बिंदुओं को मिला के। तो ये जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, इन सभी ट्राइंगल के एरिया का जो सम होगा वो होगा 4/3 टाइम्स ऑफ ए। मतलब जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है उसके एरिया का 4/3 गुना आपको करना है। इन सभी ट्राइंगल के पेरीमीटर का जो सम होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा मेरे दोस्तों? पेरीमीटर ऑफ ऑल ट्राइंगल होगा 2p। मतलब ओरिजिनल ट्राइंगल के पेरीमीटर का आपको दुगना करना है। बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। इस पे सवाल कैसा बनेगा? बड़ा बेसिक सा सवाल बनेगा, जैसे यही कि एक ट्राइंगल की जो साइड है 13, 14, 15 है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया साइड है। इसके मध्य बिंदुओं को मिला के एक ट्राइंगल बनाया, उसके मिड पॉइंट को मिला के एक और बनाया, फिर एक और बनाया, और ऐसे हम अनंत तक बनाते चले गए। तो उन सभी ट्राइंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा? तो आप उड़ उड़ के कहोगे सर 13, 15, 28 और 14, 42। पेरीमीटर 42 है सर, तो इन सभी ट्राइंगल के पेरीमीटर का सम आएगा 42 का दुगना 84। आपसे पूछेगा सर इन सभी ट्राइंगल के एरिया का सम क्या होगा? तो 13, 14, 15 सभी बच्चे जानते एरिया 84 होता है। 84 का आपको 4/3 टाइम्स करना है, तो 28 चौका 112, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इन सभी ट्राइंगल के एरिया का सम आ जाएगा। इतना समय लगेगा सॉल्व करने में, 2 सेकंड लगेगा। तो कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। 13, 14, 15 का पेरीमीटर तो 42 होता है, एरिया 84 होता है। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, ये कहानी थी इक्विलेटरल ट्राइंगल की। बोलो मजा आया? अबे कुछ रिवीजन हुआ तुम लोगों का? अच्छा आपने तो पढ़ा ही नहीं है ये सब, ओहो। ठीक है भाई, एक बार यार, जब 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये सारे बच्चे वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? अक्सर लौट आता हूं खाली हाथ बाजार से, कभी नंबर देने के लिए कागज नहीं मिलता तो कभी उसकी मम्मी साथ होती है, अंकुर पंडित। बेटा बाजार से नहीं, तुम जिंदगी से भी खाली हाथ ही लौटोगे, यही हरकतें रहेंगी। बाजार से कभी कुछ खरीद भी लिया करो, हैं? केवल नंबर ना दे पाने को खाली हाथ लौटना नहीं कहते।
बाजार गए और बाजार के मुंह को देख के आए और कुछ खरीद ना पाए और घर को वापस आ गए, इसको खाली हाथ लौटना कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड बराबर होती हैं। ठीक है भाई, दो साइड बराबर है तो दो एंगल बराबर होंगे, थीटा थीटा, तीसरी साइड अनइक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये वाले वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स कहां है, जहां दोनों साइड मिलती है, उस वाली चौथ से अगर हम एल्टीट्यूड डालेंगे तो दो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीबी, ट्रायंगल एडीसी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। है भाई, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, आपने एल्टीट्यूड डाला मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, जब आपने एल्टीट्यूड डाला मेरे दोस्तों, तो ये मीडियन भी होगी, ये लाइन आपकी एंगल बाइसेक्टर भी होगी, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी, सब कुछ यही लाइन बनेगी। ये माध्यिका भी है, ये कोण समद्वि भाजक भी है, ये लंब समद्वि भाजक भी है भाई, सब कुछ यही लाइन है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, वो एक ही लाइन पर होते हैं, एक ही लाइन पर, एक जगह नहीं होंगे, चारों एक जगह नहीं होंगे, चारों अलग अलग होंगे, लेकिन होंगे सारे इसी लाइन पर। आइसोसेलेस ट्रायंगल के चारों सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर मेरे प्यारे भाई, वो चारों इसी लाइन पर होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में चारों सेंटर एक ही जगह होते हैं मेरे दोस्त। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यहां पे पाइथागोरस वगैरह आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इक्विलेट, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको एरिया निकाला जाए मेरे प्यार, एरिया निकालने के लिए बोला जाए, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, ये लाइन एल्टीट्यूड भी होगी, ये लाइन आपकी माध्यिका भी होगी, तो आप यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले हाइट निकालेंगे, और हाइट पता चल गई तो आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, आगे चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा प्री के पेपर में इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर आपके सामने आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, मतलब एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर हो, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसका हाइपोटीनस h है, 90 डिग्री के सामने इसका हाइपोटीनस h है, तो इसका एरिया जो होता है वो h स्क्वायर बटे 4 होता है मेरे प्यारे में। क्या होगा एरिया? h स्क्वायर बटे 4। और इसका जो पेरीमीटर होगा बच्चों वो h रूट 2 प्लस 1 होगा। पेरीमीटर कितना होगा? h इंटू रूट 2 प्लस 1, ये ध्यान रखिएगा। पेरीमीटर कितना होगा? h इंटू रूट 2 प्लस 1। समझ में आया? ठीक, अच्छा, अगर आपको यह बात समझ में आई है प्यारे भाई, तो आप मुझे जरा इस पे भी सवाल करके बताइएगा। सवाल आपके सामने आएगा 4 नंबर, करना दोस्त। कितने बच्चे इस सवाल का आंसर बताएंगे? हमें तो एसएससी ने लूटा, रेलवे में कहां दम था, मेरी नौकरी लगी वहां जहां सैलरी कम था। वाह बेटे, सैलरी कम था। कितनी सैलरी कम पड़ रही है तुमको? हारने के बाद कहानी खत्म नहीं होती, एक नया अध्याय शुरू होता है। फ्यूचर ऑफिसर्स, कहने के लिए बात बहुत अच्छी है, लेकिन नया अध्याय फिर से हारने के लिए शुरू हो रहा है, दोबारा जीतने के लिए शुरू हो रहा है, ये मैटर करता है। मोहम्मद सलीम कह रहे हैं सर बेसिक से। देखिए मेरी एक फिल्म आ रही है एक द बेसिक, मोहम्मद सलीम, उसमें मैं आपको विलन का रोल दूंगा। 15 दिन बाद पेपर आने वाला है, इनको बेसिक चाहिए। आपको कुछ शर्म हया लाज है कि नहीं, ये बताओ। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एबी एसी के बराबर है, ठीक है, ये दोनों साइड बराबर है, एबी एसी। एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये जो एडी है ये आपका बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एडी, ठीक है। एडी की लंबाई 33 है, एडी की लंबाई 33 है। ट्रायंगल का पेरीमीटर 242 है, त्रिभुज का परिमाप 242 है, परिमाप। तो आपसे पूछा एसी की लंबाई, साइड एसी की लंबाई क्या होगी, करो जल्दी से। है भाई, एसी की लंबाई, देखिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो है कि आप इसको साइड ए मानो, इसको साइड बी मानो, है भी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उससे आएगा, लेकिन उतना समय है नहीं। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त, सवाल के आंसर इंटीजर है तो ट्रिपलेट सेट किया गया। ये हाइट है 33, 90 के सामने साइड एसी आ रही है, आपको निकालना है। तो आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है जिसमें एक साइड 33 होती है? कौन सा पाइथागोरन ट्रिपलेट है? तो आप कहोगे सर एक तो होगा 3 4 5 में 11 से गुणा कर दो, 33 44 55। 55 तो ऑप्शन में नहीं है। एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 33 56 65। सर कहीं ये तो सेट नहीं है, 33 56 65। अभी ये वाला तो सेट नहीं है। पेरीमीटर होना चाहिए 242।
अगर 56 प्लस 65 करूंगा तो कितना आ रहा है 121, और यहां भी 121, तो 121 का दुगना 242 सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा, मतलब अजम्पशन एकदम सही है, एसी की लंबाई 65 होगी। तो ये क्वेश्चन आता है ट्रिपलेट की एप्लीकेशन पे, आपको ट्रिपलेट याद है तो कर पाओगे। भाई ये भी 56 65 होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे जी सर। पेरीमीटर कितना आएगा, सबको जोड़ेंगे आ जाएगा 242। आपसे अगर इस सवाल में एरिया पूछा होता, साइड एसी ना पूछ के कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया बताओ, एरिया कितना होगा, तो एरिया होता है किसी भी ट्रायंगल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस गुणा हाइट। अब बेस का आधा तो 56 है, 1/2 बेस तो 56 है, और हाइट है 33, तो सीधा 56 की 33 में गुणा कर दीजिए, तो डायरेक्ट आप इस ट्रायंगल का एरिया भी बता सकते थे, 56 गुणा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे चलेंगे जरा, सवाल नंबर 5 बताओ। 33 56 65 ट्रिपलेट याद है आपको? अरे वाह, रवि सोलंकी कह रहे हैं इस टॉपिक से कितने नंबर का आता है? रवि सोलंकी 25 में से कम 3 से 4 सवाल ज्योमेट्री के आपके आएंगे, कम से भी कम। और राइट एंगल ट्रायंगल से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, ये बताओ जल्दी से। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एम एन पी इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे प्यारे भाई जो इस सर्कल के अंदर इनस्क्राइब है। यदि एम एन बराबर एम पी बराबर 16√5 है, एन पी 32 है, तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस कितनी होगी। कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा? जैसे मैं आपको समझाऊं कि भाई आपके सामने एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल मेरे दोस्तों इनस्क्राइब है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना हुआ है इस प्रकार से। तो मेरे प्यारे भाई सर्कल है भाई, वो एक सर्कल के अंदर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एम एन पी, जिसमें एम एन और एम पी बराबर है। तो इसका मतलब ये एम एन और एम पी इक्वल इक्वल है। कितना कितना है प्यारे बच्चे? तो आपका जवाब होगा सर ये भी 16√5 है और ये भी 16√5 है। यहां तक कोई तकलीफ ना, ना कोई तकलीफ नहीं। और साइड एनपी आपका 32 है, ये वाली साइड आपकी 32 है। तो आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस बताइए जल्दी से। ये क्वेश्चन कोई हमने अपनी तरफ से नहीं बनाया, ये 2021 के प्री का ही सवाल है, लेटेस्ट। बताओ जल्दी। 40 बता रहे हैं, सर्कल की रेडियस आपको बतानी है बच्चों। ये इस ट्रायंगल का सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल की रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला है? सरकम सर्कल की रेडियस के लिए फॉर्मूला है एबीसी बटे 4 डेल्टा। किसी भी ट्रायंगल की सरकम सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला है एबीसी बटे 4 डेल्टा। यानी कि आपको यहां से पहले एरिया निकालना होगा बच्चों। एरिया कैसे निकलेगा भाई? यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट हो जाएगा आधा आधा। ये 32 था मेरे दोस्तों, तो हाफ हाफ हो जाएगा 16 16। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ भाई 16 यहां भी है, 16 यहां भी है, 16 तो आएगा ही आएगा। यहां √5 और 1 पे आप पाइथागोरस लगाओगे तो 2, यानी कि ये आपका आ जाएगा 32। पाइथागोरस थ्योरम से 32 आ जाएगा। सवाल समाप्त। एबीसी क्या है? साइड 16√5 इंटू 16√5, और तीसरी साइड कितनी है मेरे दोस्तों? थर्ड साइड है आपकी 32 अपॉन 4 डेल्टा। 4 डेल्टा बच्चों, डेल्टा का क्या मतलब है? एरिया। एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 16 की 32 में गुणा कर देंगे, ये एरिया आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही दोस्त, कैंसल आउट हो गया है भाई। 4 से आपका 16 4 बार कट गया है भाई, √5 गुणा √5 5, तो 4 पंजे 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि सर्कल की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। ए ऑप्शन इस सवाल का उत्तर था, ए। 40 कौन बता रहा है भाई? सवाल वन सिंगल लाइन का है, कैपिटल आर बराबर एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ट्वेंटी कर लोगे दोस्त? कर लेंगे। ठीक, आगे चले। एक सवाल और बताइए, सवाल नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है, उसका पेरीमीटर 15√2+1 है। तो आपसे पूछा है उसका एरिया। तो आप समझ गए मेरे दोस्त कि ये जो है ये आपका हाइपोटेनस है। एरिया आ जाएगा उसका h² बटे 4, 15 का स्क्वायर 225/4, 225/4 56.25,
आ गया आंसर? नहीं समझे? एक सेकंड में मेरे दोस्तों आपको समझना है। ये स्लाइड आपने देखी, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है, कहां मर गई भाई, ये रहा है भाई। अगर किसी आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका हाइपोटीनस एच है, तो उसका एरिया होता है एच स्क्वायर बटे 4। पेरीमीटर होता है एच इंटू रूट टू प्लस वन। पेरीमीटर होता है एच इंटू रूट टू प्लस वन। पेरीमीटर कितना होता है बच्चों? एच इंटू रूट टू प्लस वन। अगर ये चीज आपको ध्यान है तो यहां पेरीमीटर 15 इंटू रूट टू प्लस वन दे रखा है, ये आपका एच हो गया, हाइपोटीनस हो गया 15, तो एरिया क्या हो जाएगा? 15 स्क्वायर बटे 4। और सभी बच्चे जानते हैं कि 225 बटे 4 56.25 होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। खत्म। बोलिए। अब पीडीएफ इन सभी क्वेश्चन की टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। तो ये मेरे दोस्तों कंसेप्ट है आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल के। ठीक, एक सेकंड में ये ना स्लाइड हटा लेता हूं यहां से। ये तो सभी को समझ में आ गया भाई? अच्छा, अब आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल, दी राइट एंगल ट्राइंगल, जिससे एक सवाल फिक्स है मेरे प्यारे भाई, है भाई। पढ़ने के लिए तैयार हो जाना। ऐसे ऐसे शॉर्ट कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि आपके मुंह से बस एक ही बात निकलेगी, सुभान अल्लाह, जय श्री राम। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे फेमस थ्योरम पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड की प्रोडक्ट का आधा, हाफ ऑफ ए बी गुणा बी सी। ये तो बच्चों की बात है, और तुम बच्चे हो बेटा, बुढ़े थोड़ा ना हो गए हो ना। इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से 90 डिग्री हमेशा सेमी सर्कल के अंदर बनता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल भाई, हर ट्राइंगल से एक सर्कल गुजरेगा, तो ये जो एसी होगा मेरे दोस्तों, इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर। डायमीटर होगा कि सेमी सर्कल अर्धवृत्त में 90 डिग्री बनता है। तो इसका मतलब ये जो होगा मेरे दोस्तों, ये अर्धवृत्त होगा, सेमी सर्कल सर्कल का आधा। ठीक है प्यारे भाई, तो यानी कि ये एसी आपका डायमीटर हो गया। तो इस डायमीटर का जो मिड पॉइंट है मेरे दोस्तों, इस सर्कल का सेंटर होगा। तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो सरकम सेंटर है, हाइपोटीनस का मिड पॉइंट होता है। हाइपोटीनस का मिड पॉइंट राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर है। ठीक है, ये आपका ऑर्थो सेंटर है, 90 डिग्री वर्टेक्स से। तो सरकम सेंटर से वर्टेक्स की दूरी, परिकेंद्र से शीर्षों की दूरी, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, हाइपोटीनस का आधा। चूंकि ये हाइपोटीनस का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु से वर्टेक्स को मिलाएंगे तो माध्यिका होगी। ये जो बीओ है मेरे प्यारे भाई, ये क्या हो गई? ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल की माध्यिका होगी। राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों माध्यिकाओं में सबसे छोटी होती है मेरे प्यारे भाई, शॉर्टेस्ट मीडियन होती है। ठीक, चूंकि ये माध्यिका है तो सेंटर और इसी लाइन पे होगा। बात मैंने आपको कल भी बताई थी, रेशियो कितना होगा? 2:1। आप बोलोगे जी सर। तो ये जो बीजी होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा? हाइपोटीनस का बटे 3। लेकिन ये जीओ पूछ लिया जाए, ये क्या है मेरे दोस्तों? जी है आपका सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर की दूरी पूछ ली जाए, ये आएगा मेरे दोस्तों हाइपोटीनस का बटे 6। ये ध्यान रखना है। ठीक, चलेगा आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे में, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, तो इन रेडियस होगी p प्लस बी माइनस एच बटे 2। ये राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर है, ये इन सेंटर है। अभी कोने में हमेशा एक वर्ग बनता है, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। तो ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के जो बीच की दूरी है वो कितनी होगी? r√2। समकोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी r√2 हमेशा। ठीक, आगे चलेगा। बात इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, सरकम रेडियस तो हाइपोटीनस का आधा है, इन रेडियस p प्लस बी माइनस एच बटे 2 है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कितना आएगा भाई? h/2 कट जाएगा, p प्लस बी बटे 2। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस का जो सम होता है वो उसके परपेंडिकुलर और बेस का एवरेज होता है। ठीक है भाई, अब दिखाई दे रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना ये तो? है भाई, सरकम रेडियस से इन रेडियस का जो सम होता है वो परपेंडिकुलर से बेस का एवरेज होता है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई, बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्त। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने के 6 तरीके हैं सारे बताऊंगा। सबसे पहले आपके सामने AB से एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेनस H है, B इसका बेस है, P परपेंडिकुलर है, S सेमी पेरीमीटर है। S क्या है? सेमी पेरीमीटर है मेरे प्यारे भाई। तो सबसे फर्स्ट कंसेप्ट कि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का डेल्टा बराबर R इंटू एस, जो सभी ट्रायंगल के लिए है। स्मॉल r बराबर होता है मेरे प्यारे भाई, यहां पे ध्यान सुनेगा, स्मॉल r बराबर होता है S माइनस एच। स्मॉल r बराबर S माइनस एच होता है, S माइनस एच। S सेमी पेरीमीटर है, H हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है प्यारे भाई? सरकम रेडियस का दुगना। तो स्मॉल r बराबर S माइनस 2r। कंसेप्ट नंबर 1। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए कई सारे तरीके। पहला बेसिक तरीका तो है परपेंडिकुलर गुणा बेस का आधा। दूसरा तरीका है S इंटू एस माइनस 2r। मैं आपको सवाल भी करवाऊंगा, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर दिया है, सेमी पेरीमीटर, और सरकम रेडियस दिया, सरकम रेडियस, तो एरिया कैसे निकालोगे? S इंटू एस माइनस 2r। अगला, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस दी है, इन रेडियस, और सरकम रेडियस दी है, तो एरिया मेरे दोस्तों क्या होता है? स्मॉल r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल R। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की आपको इन रेडियस दी हुई है और उसकी सरकम रेडियस दी हुई है, तो एरिया निकालने का एकमात्र तरीका है स्मॉल r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल R। नेक्स्ट कंसेप्ट, आपके सामने ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये इसका इन सर्कल है, ये हाइपोटेनस को यहां पे टच कर रहा है, पॉइंट F पर यहां पे टच कर रहा है। तो सपोज ये लेंथ जो है x है, ये लेंथ आपकी x है, और मेरे प्यारे भी सपोज ये लेंथ आपकी y है, y। तो आप मुझे बताइए इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा x इंटू वाई। तो x इंटू वाई मेरे प्यारे भाई ये होगा, ठीक है ना। आपको ये लेंथ दे देगा x, आपको ये लेंथ दे देगा y, डायरेक्ट आप राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं x इंटू वाई। हर केस में सवाल की डिमांड के हिसाब से एरिया निकालने का तरीका अलग अलग होगा। अगर आपको सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर और सरकम रेडियस दिया है, S इंटू एस माइनस 2r। आपको इन रेडियस और सरकम रेडियस दिया है, तो इक्वलेट राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया स्मॉल r स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल r कैपिटल R है भाई। और ये आपको x और y दिया है, तो एरिया होगा जी x इंटू वाई। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, ये बात हम समझ गए ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनेगा। आपके सामने मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ABC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालें, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो 3 ट्रायंगल बनते हैं मेरे प्यारे भाई, 3 ट्रायंगल। तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल ADC है भाई, और ये नीचे वाला राइट एंगल ट्रायंगल BDC। तीनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, समरूप होते हैं। किसी भी राइट एंगल में अगर आप 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे, तो तीनों राइट एंगल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अगर आप यहां पे सिमिलरिटी का इस्तेमाल करोगे तो कंसेप्ट बनते हैं। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों। अगर मुझे प्यारे भाई ये लेंथ निकालनी है AB, ये लेग निकालने वाली टांग निकालनी AB, तो AB का स्क्वायर क्या होगा प्यारे बच्चे? तो AB का स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस पे कूदी, हाइपोटेनस पे पहले नजदीक छलांग लगाइए, फिर पूरी छलांग लगाइए। AB का स्क्वायर बराबर AD गुणा AC। कंसेप्ट नंबर 1 समझ में आया? अगर मुझे ये वाली टांग निकालने की, ये वाली टांग कितनी होगी? BC का स्क्वायर, ये वाली टांग। तो BC का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, पहले नजदीक छलांग मारिए BD, फिर पूरी छलांग मारिए, पहले नजदीक छलांग CD, फिर पूरी छलांग CA, CD गुणा CA। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, तो AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर है भाई, AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर, ये AB बटे BC का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा? AC से AC कट जाएगा, AD बाई CD। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? AD बाई CD। आप बोलोगे जी सर, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर ही AD से CD का रेशियो होगा है भाई। कंसेप्ट का PDF टेलीग्राम पे मिलेगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है और ये साइड आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि बताओ AD से CD का रेशियो कितना होगा? इतना सवाल भी प्री लेवल पे आता है, मजाक में मत लो, आता है।
ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर क्या होगा, एडी अपॉन सी डी। अगर ये 4 है ये 7 है तो एडी से सी डी का रेशियो क्या होगा, 4 स्क्वायर बटे 7 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 बटे 7 का स्क्वायर 49, 16 बटे 49। तो एडी बाई सी डी जो होगा बच्चा पार्टी 16 बटे 49 होगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर मैं दोस्तों यहां से अंडर रूट ले लूं, अगर दोनों तरफ से यहां अंडर रूट ले लिया जाएगा तो ए बी बटे बी सी कितना आएगा, ए बी बटे बी सी आएगा रूट ए डी बाई सी डी। ए डी बाई सी डी का अंडर रूट आप ले लोगे तो ए बी से बी सी का रेशियो आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके बिना प्री का पेपर बन ही नहीं सकता मेरे दोस्त, ये देखिएगा थर्ड वाला, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो है ये आपका क्या है, हाइपोटेनस पे हाइट डाली गई, हाइपोटेनस पे हाइट डाली गई, हाइट। तो बीडी का स्क्वायर क्या होगा, बीडी का स्क्वायर होगा एडी गुणा सीडी, बीडी का स्क्वायर होगा एडी गुणा सीडी, दिस गुणा दिस बराबर बीडी का स्क्वायर, बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सीडी। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है। एक और कंसेप्ट देखेंगे मेरे दोस्तों, इसमें आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है भी, इसको मैंने नाम दे दिया कि ये साइड आपकी ए है, ये साइड आपकी बी है और ये आपका हाइपोटेनस जो है, हाइपोटेनस आपका सी है। और मेरे दोस्तों ये 90 डिग्री वर्टेक्स है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, इसकी लंबाई है पी। तो हाइपोटेनस पे जो हाइट होती है ना, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे जब परपेंडिकुलर डालते हैं तो P बराबर ए बी बाई सी, P बराबर ए बी बाई सी। दूसरा कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, 1 बाई पी स्क्वायर बराबर 1 बाई ए स्क्वायर, ऐसे लिख रहे हैं 1 बाई पी स्क्वायर बराबर होगा, ए और बी में रिलेशन पूछता है, बराबर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बोलो हाँ। पंकज फ्यूचर ऑफिसर्स कह रहे हैं वो मंजिलें भी सर झुका देंगी जब दमदार तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। फ्यूचर ऑफिसर ओम कह रहे हैं, वाह बेटे, पक्का में फ्यूचर में ऑफिसर बन रहा है ना। प्रदीप यादव रोते हुए कह रहे हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर इन एग्जाम हॉल, वाह बेटे। अरे प्रदीप यादव, एग्जाम में प्रेशर उसी को होता है जो ढंग से पढ़ा नहीं होता, जिसने मॉक टेस्ट नहीं लगाए होते। अगर आप एग्जाम से जस्ट पहले 10 मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लो ना प्री के, तो आपको एग्जाम में प्रेशर फील नहीं होगा। किस बात का एग्जाम प्रेशर है बताइएगा? केवल एक एग्जाम ही तो है भाई। जब सब हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, जब भगवान के पास जाएंगे, तो जब आखिरी परीक्षा का समय आएगा तो यमराज हिसाब लेंगे ना, है भाई तूने क्या किया, तूने कितने कर्म करे, तूने कितनी चोरी की, तूने कितने पाप किए। वो आखिरी परीक्षा का दिन है, उससे इंसान को कोई डर नहीं लगता, उसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसके बारे में कोई सोचना नहीं। एसएससी के छोटे से एग्जाम के प्रेशर को ले रहे हो आप। 10 मॉक टेस्ट अगर आप लगा के चले जाओ घर से तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यहां बात समझ में आई? यहां तक चलें, शुरू करें? ओके, सवाल फेंकते मेरे दोस्तों अब आपके सामने। यहां तक हो गया ना? कितने क्वेश्चन हो गए थे? सवाल होगा जी आपके सामने, ये मिट गया था क्या? 7 नंबर होगा भाई। चलो दोस्त, 7 नंबर से यार, 7 नंबर क्वेश्चन जी, जवाब दीजिएगा क्या आंसर है। यदि 9 माइनस ए और 8 प्लस 1 राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड्स हैं, लंब बनाने वाली भुजाएं हैं, यदि D1 इन सर्कल का डायमीटर है, D2 सरकम सर्कल का डायमीटर है, तो D1 प्लस D2 कितना होगा बच्चों? कितने बच्चे कर पाएंगे D1 प्लस D2? तो D1 प्लस D2 डायरेक्ट यहां से आ जाएगा 9 और 8 17। अभी समझाया कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की रेडियस स्मॉल r है, सरकम रेडियस कैपिटल R है मेरे प्यारे भी, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बनाने वाली साइड का एवरेज होगा। तो अगर मैं इधर गुणा कर दूं तो ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल R क्या होगा? P प्लस बी। यानी कि इन सर्कल के डायमीटर, डायमीटर मतलब रेडियस का दुगना, और सरकम सर्कल के डायमीटर का सम क्या होगा? P प्लस बी। तो केवल इन दोनों का सम करना था, a से a कट जाएगा, 9 और 8 17 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ही ये सवाल सॉल्व होंगे, अदरवाइज रोने के लिए जगह बहुत है। ये बताओ, सवाल नंबर 8 बनाओ।
एक बार वीडियो को लाइक कर दो दोस्त, सारे जितने भी पढ़ रहे हैं। रोक कन्नाडा कह रहे हैं आई एम 30 ईयर ओल्ड, कैन आई टेक एसएससी सीजीएल? नहीं, 30 ईयर में आप एसएससी सीजीएल नहीं दे सकते अगर आपकी कैटेगरी नहीं है कोई। ये देखिएगा, जनरल कैटेगरी में आप नहीं दे सकते। एक ट्रायंगल में अंकित वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना? आपसे पूछा है एक सर्कल इनस्क्राइब है ट्रायंगल के अंदर, उसकी रेडियस क्या होगी? अगर साइड 4, 7.5 और 8.5 है, जवाब दो दोस्त। अगर किसी ट्रायंगल की साइड 4, 7.5, 8.5 है, देख के नहीं पता चल रहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है? अरे भाई 8, 15, 17 का आधा ही तो है, रेशियो लेंगे दुगुना, 8, 15, 17 का आधा ही तो है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल की रेडियस पूछे, क्या हो जाएगी? P प्लस बी माइनस एच, हाइपोटेनस 8.5 है बटे 2, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 4 माइनस 1, 3 बटे 2, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर इन रेडियस होगी। कर पाओगे? करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, प्री लेवल पे इतना करना पड़ेगा। सवाल नंबर 9 बताओ जल्दी से। यस, ट्रायंगल एबीसी की साइड है ए बी 16, ए सी 63, बी सी 65। ए से भुजा बीसी के मध्य बिंदु एम तक एक सरल रेखा खींची जाती है ए एम। तो आपसे पूछा ए एम की लंबाई। चलो, ट्रायंगल की साइड 16, 63, 65 है, तो देखती समझ गए राइट एंगल ट्रायंगल है। 16, 63, 65 ट्रिपलेट है, जिसमें 65 बीसी हाइपोटीनस है। 65 अगर हाइपोटीनस है बीसी, तो बीसी के सामने एंगल ए होगा, तो 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से बीसी हाइपोटीनस के मिड पॉइंट को मिलाया गया है, तो एएम क्या होगी? एएम होगी हाइपोटीनस की माध्यिका, और हाइपोटीनस की माध्यिका क्या होगी मेरे दोस्तों? 65 का आधा, 65 बटे 2, यानी कि 32.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है। आया? अब बेटा 31.5 नहीं है, 32.5 है। आगे चलिएगा, अगला सवाल बनाइएगा। सवाल नंबर है 10, करो दोस्त। अच्छा रोशन खांडे जी, एक ट्रायंगल की साइड 33, 56, 65 है। ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की दूरी आपको बतानी है। अगर एक ट्रायंगल की साइड 33, 56, 65 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके लंब केंद्र है भी, और सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? हाइपोटीनस का बटे 3, यानी कि 65 बटे 3 मेरे प्यारे में, जो कि कितना हो जाएगा? अप्रोक्स आंसर 21.66, डी ऑप्शन 21.66। आगे चलेंगे, अगला सवाल लेंगे दोस्त आपके सामने। यहां पर हम 11 नंबर, जवाब दीजिएगा दोस्त, क्या उत्तर है? यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 39, 80 और 89 है, तो आपसे पूछा डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र और इन सेंटर के बीच की दूरी। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी आएगी मेरे प्यारे भी √2r, है ना? इन रेडियस का √2 गुना। तो पहले इन रेडियस तो निकालो, इन रेडियस कितनी आएगी? P प्लस बी माइनस एच बटे 2, 39 प्लस 80 माइनस 89 बटे 2, यानी कि 15। तो इन रेडियस आपकी 15 आ गई, तो 15√2 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। इसमें भी गलती कर रहे हैं भाई। 39, 80, 89, जब तक आपको ट्रिपलेट याद नहीं होगा तो बहुत सारा समय आपका सोचने में बर्बाद हो जाएगा। कुछ बच्चे 89/3 बता रहे हैं, वो थोड़ा सा बैठ कर रो सकते हैं। ये उत्तर नहीं है मेरे प्यारे भाई, बी आंसर है। पूछा क्या? ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, एच और आई, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड के जब बीच की दूरी पूछता है तो हाइपोटेनस बटे 3 करते हैं। ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच की दूरी पूछेगा राइट एंगल ट्रायंगल में, तो √2r होगा। क्यों नहीं याद रहता तुमको? छोटे छोटे सवाल में भी गलती करते हो यार, क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम? अगला देखेंगे, सवाल कहां मर गया? अगला सवाल नंबर है 12, जवाब दो। बनाइए जल्दी से, फटाफट कर दो। ये जो सवाल है एकदम गोरा सवाल है, मेंस 2021 के पेपर में आया है, लेटेस्ट क्वेश्चन। एबीसी एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें एंगल एबीसी 90 डिग्री का है, साइड ए बी 12 है। तो ट्राइंगल एबीसी के इंसर्कल की रेडियस
और सरकम सर्कल की रेडियस से रेशियो क्या है, ये आपके सामने मेरे प्यारे भी ध्यान से सुनेगा। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है इस प्रकार से, बोलो दो साइड इसमें बराबर है, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री का है। बोला है यहां पर कि साइड ए बी की लंबाई अगर 12 है तो ट्राइंगल एबीसी की इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो, जब आपसे रेशियो ही पूछा है और ये एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल है, स्टैंडर्ड फिक्स ट्राइंगल है, तो रेशियो भी स्टैंडर्ड आएगा। इस साइड की जरूरत क्या है मेरे प्यारे भाई, हैं भाई, क्या जरूरत है, कौन जरूरत नहीं। अगर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है तो साइड का रेशियो कितना होगा, 1:1/√2, ये होगा साइड का रेशियो। अभी पूछा है इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो, इन रेडियस क्या होगी, इन रेडियस होगी P + B - H/2, P + B है ना, P + B - H/2, यानी कि 2 - √2/2, क्लियर है। और सरकम रेडियस क्या होगी मेरे प्यारे भाई, सरकम रेडियस होगी यहां पर अभी हाइपोटेनस बटे 2, √2/2। ये दोस्त यहां से 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो उत्तर क्या आएगा इस सवाल का, आंसर आना चाहिए 2 - √2 रेशियो √2, सी ऑप्शन ये करेक्ट बनता है भाई, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन आंसर, ठीक है भाई। इन रेडियस से सरकम रेडियस का रेशियो, इन रेडियस क्या है P + B - H/2, 2 - √2/2, सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा √2/2, दैट मींस 2 - √2 रेशियो √2, √2 - 1 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा, तो कठिन सवाल नहीं है मेंस के पेपर में, आसान है, ये बताइएगा जी जल्दी से। सवाल नंबर है 13, करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए आपके सामने एक चित्र दिया गया है, सब कुछ चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर हमें चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये मेरे दोस्तों क्या है, उसका इनसर्कल है, क्या है उसका इनसर्कल है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक। जिसमें बोला AD 5, ये इनसर्कल है, राइट एंगल ट्राइंगल, ए से डी तक की डिस्टेंस 5 है। आपसे पूछा है BE 8, बी की लंबाई 8 है। पूछा है CG बताओ, C से G तक की, CG क्या है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया, CG बताना है। CG को छोड़ो, पहले आप मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, पहले आप मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकाल के बताओ कि एरिया क्या होगा इस ट्राइंगल का। डी बता रहे हैं, डी 2√10 है ना, वाह बेटे कितने मूर्ख आदमी हो तुम। सीजी को छोड़ो, पहले आप मुझे इस ट्राइंगल का एरिया बताओ। अभी अभी समझाया, क्या समझाया मैंने तुम्हें मैंने तुम्हें यह समझाया, कहां मर गया, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में ये इनसर्कल है। भाई ये क्या है, ये इनसर्कल हाइपोटेनस को यहां टच कर रहा है, हाइपोटेनस को यहां टच कर रहा है, ये लेंथ x है, ये लेंथ y है, तो एरिया होगा x × y। ये टच पॉइंट है, टच यहां पे टच कर रहा है, ये अश्लील हो रहा है, तो a से f तक ये x है, ये y है, तो एरिया होगा x × y। समझाया कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनो, इसको ये भूल जाओ कि ये कुछ था भी, ये कुछ था भी, क्यों नहीं समझते आप लोग। सपोज मेरे दोस्तों ये इसको यहां पे टच कर रहा है, ये पॉइंट जो है आपका F है, F यहां पे, ये F और G पॉइंट अलग अलग होंगे। अगर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, आप यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये पॉइंट G अलग होगा, ये इसका इनसर्कल है, इसको यहां पे टच कर रहा है, ये पॉइंट F अलग होगा, दोनों पॉइंट अलग अलग होंगे, ठीक। तो अगर मेरे दोस्तों सर्कल के बाहर से टेंजेंट इक्वल होती हैं, भाई अगर ये AD 5 है तो यहां से यहां तक का ये भी 5 होगा कि नहीं, आप बोलोगे जी सर ये भी 5 होगा। सर्कल के बाहर से टेंजेंट BE 8 है तो ये भी 8 होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 8 होगा। तो एरिया कितना आएगा, 5 × 8 = 40, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होगा। ये प्री लेवल का क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया। हाइपोटेनस पूछेगा, हाइपोटेनस 13, लेकिन सवाल क्या था, सवाल तो ये था ही नहीं, सवाल था हाइपोटेनस पे हाइट आपको निकालनी है। ये हाइपोटेनस पे आपको हाइट ये निकालनी थी CG, ये हाइपोटेनस पे हाइट आपको निकालनी है। तो भाई जब मुझे ट्राइंगल का एरिया पता चल गया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट। बेस कितना, हाइपोटेनस है 13, और मुझे ये निकालना है CG। CG व्हाट इज CG,
90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डाला गया था, परपेंडिकुलर डाला गया था ये 90 डिग्री से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर, ये आपको निकालना है एच। तो ये कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आ जाएगा 40 दूनी 80/13। तो 80/13 इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ए ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। कर पाए? आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल है भाई आपके सामने 14 नंबर प्रश्न, करो जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। सर मैं 2 दिन से मॉक दे रहा हूं, 130 आ रहे हैं, कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है 130, तो ठीक है आपका मॉक में स्कोर है भाई। अभी 20 दिन है, लगातार लगाओ तो और इंप्रूव कर सकते हैं। यस, एक राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया 40 है, इसका पेरीमीटर भी 40 है, हाइपोटेनस की लंबाई सिखाया, एरिया दिया है, पेरीमीटर दिया है, हाइपोटेनस पूछा, क्या फंडा है अभी। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया पेरीमीटर से सेमी पेरीमीटर तो आ ही जाएगा, सेमी पेरीमीटर और सरकम रेडियस की टर्म ये है डेल्टा बराबर एस इंटू एस माइनस 2r। 2r क्या होता है, 2r सरकम रेडियस, ये हाइपोटेनस ही तो होता है। ये फंडा बताया कि नहीं आपको। अभी एरिया आपको 40 दिया है, पेरीमीटर 40, अगर पेरीमीटर 40 है तो सेमी पेरीमीटर 20 आएगा, सेमी पेरीमीटर 20 आएगा। हाइपोटेनस कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, हाइपोटेनस आ जाएगा 20 दूनी 40, 20 माइनस 2 18, 18 सेंटीमीटर आंसर है 18। ट्रिपलेट गैस करके नहीं होगा, यहां पे कोई ट्रिपलेट सेट ही नहीं है। जरूरी नहीं कि एग्जामिनर हर बार आपको ट्रिपलेट सेट करके दे। ठीक, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों यहां पर 15 नंबर, इसका जवाब दीजिएगा दोस्त, करो फटाफट। बोला यह है एक राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस और इन रेडियस 15 और 4 है। राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 15 है, उसकी इन रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड का ज्योमेट्रिक मीन बताइए, सीडीएस का सवाल है ये। लंबवत जो भुजाएं है ना, परपेंडिकुलर साइड का ज्योमेट्रिक मीन बताना है। अगर मेरे प्यारे भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकालें तो एरिया होता है परपेंडिकुलर बनाने वाली साइड का प्रोडक्ट, लेकिन यहां पे इन रेडियस और सरकम रेडियस दिया है, तो एरिया क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर, यानी कि 2 चौक 8, 8 इंटू 15 120, 120 प्लस 16 136 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से एरिया। एरिया क्या आ जाएगा अभी, डेल्टा बराबर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर कैपिटल आर। अगर इन रेडियस और सरकम रेडियस दे रखा है तो यहां से पीबी कितना आ जाएगा, 136 होता है 17 अट्ठे 136, 8 दूनी 16। ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या होता है, दो संख्या गुणोत्तर माध्य ए और बी का रूट ए बी, आपको यहां से कल रूट लेना था, रूट अभी 16 का 4 आएगा, रूट 17 का रूट 17, 4 रूट 17 सेंटीमीटर, 4 रूट 17 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। सब वन लाइनर सवाल है मेरे दोस्त, हाँ है ना। चलिए अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्त यहां पर 16 नंबर, करो जल्दी से, मौज आ रही है। एक राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे दोस्तों क्या दे रखे, राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस 102.5 है, ओके बहुत बढ़िया। उसकी इन रेडियस 33 है, 33 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल का पेरीमीटर बताओ, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप आपको बताना है, तीनों साइड का सम करो। भाई या तो आपको ट्रिपलेट याद हो, मुझे तो याद है नहीं। एक राइट एंगल ट्राइंगल की सरकम रेडियस है 102.5, इन रेडियस है 33, पेरीमीटर बताना है। देखो पेरीमीटर का मतलब मेरे दोस्तों, देखिए आप जानते हैं कि P प्लस बी कितना होता है, P प्लस बी होता है मेरे प्यारे भाई ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर, राइट एंगल बनाने वाली साइड का सम, ठीक है। अगर इसमें हाइपोटेनस भी जोड़ दिया जाए, हाइपोटेनस क्या होता है मेरे दोस्तों, हाइपोटेनस होता है सरकम रेडियस का दुगना 2r, तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर कितना बढ़िया पेरीमीटर निकाला है आपने, है भाई। तो 33 दूनी 66,
33 दूनी 66 प्लस 4R, 102.5 का 4 गुना, 102.5 का 4 गुना करेंगे 410, 410 में 66 जोड़ेंगे 476, 476 सेंटीमीटर पेरीमीटर आएगा। बोलिए यस और नो। 476 कर पाए सभी लोग? उड़ उड़ के कर रहे हैं सॉल्व सभी बच्चे। आगे चलेंगे दोस्त अगले सवाल की तरफ। इस सवाल नंबर 17 लेंगे जी, बनाइएगा जल्दी से। 17 नंबर क्वेश्चन। सवाल जो है प्री 2020 के पेपर में आया है। प्री में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं राइट एंगल ट्रायंगल से डायरेक्ट, और केवल प्रॉपर्टी पे आएंगे। कोई उसमें 3-5 आपको नहीं करना है, केवल आपको प्रॉपर्टी याद है, बना लोगे। जी, एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल, अगर आप इन सवालों को भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे, कोई पढ़ाई नहीं करी फिर आपने, वैसे ऐसी काम चलाओ चल रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बीएसी 90 है, ए आपका राइट एंगल है, एडी जो है बीसी पे परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर। बोला एडी की लंबाई 8.4, एडी की लंबाई 8.4 है, ठीक। बीडी 4.8, बीडी 4.8 है, 4.8। तो आपसे पूछा बीसी, बीसी बताना है, करो। बीसी आपको बताना है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भी। तो आप जानते नहीं कि एडी का जो स्क्वायर होगा, एडी का जो स्क्वायर होगा, एडी का स्क्वायर मतलब 8.4 इंटू 8.4 बराबर बीडी गुणा डीसी, बराबर बीडी गुणा डीसी, यही आएगा। आप बोलोगे जी सर अभी 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, 4 से कितना जाएगा 2.1, तो 7 कम 7, 7 दूनी 14, 14.7। तो सॉल्व करने पर 14.7 आ गया, डीसी आ गया। अभी एडी का स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी आएगा। अगर ये 14.7 आ गया डीसी, बीसी पूछा इन दोनों का सम, 18 और 1.5 19.5 सेंटीमीटर आंसर है, ए ऑप्शन। क्लियर? बोलो बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, कोनो तकलीफ नहीं। सवाल आपके सामने फेंक के मारेंगे अब हम। सवाल है 18 जी, जवाब दीजिएगा क्या उत्तर है। यस और नो? सर सीएचएसएल मॉक में 130 नंबर आ रहे, 130 डिसेंट स्कोर है अभी। रोशन अग्रवाल कह रहे हैं सर आई एम सफरिंग फ्रॉम कैंसर प्लीज गाइड मी। यार देखो, अगर तुम ये मजाक कर रहे हो तो ऐसे मजाक बिल्कुल मत करो, और तुम सीरियस बोल रहे हो तो बड़े दुख की बात है भाई ये। लेकिन इसमें गाइड करने वाली कौन सी बात है जी। ट्राइंगल एबीसी में मेरे प्यारे भाई यहां पे बोला है बी पर राइट एंगल है, ये आपके पास ट्राइंगल एबीसी है जो कि बी पर राइट एंगल है इस प्रकार से। बहुत अच्छा। बीडी परपेंडिकुलर है, तो आपके जो बीडी है परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस पे, एसी को डी पे मिलता है। एसी की लंबाई 9 है, एसी 9 है, सीडी आपका 3 है, तो आपको बताना एबी, एबी बताना है। एसी आपका 9 है, सीडी आपका 3 है, आपको एडी बताना है। जवाब दीजिएगा। क्या नहीं कर पाओगे भाई? अगर ये आपका सीडी 3 है दोस्त, सीडी अगर 3 है तो ये जो एडी है ये कितना आ जाएगा 6। अभी समझाया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपको कोई लेग निकालनी, मुझे लेग निकालना है टांग ए बी स्क्वायर, तो पहले छोटी छलांग मारो भैया 6, फिर पूरी छलांग मारो आप 9, 6 इंटू 9 आएगा, यही आएगा। तो अंडर रूट कितना आएगा 3√6। डी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी की जो लंबाई है वो 3√6 आएगी। बहुत ही आसान से सवाल था। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल नंबर था 18, हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 19। जवाब दीजिएगा। कट ऑफ 90 से ज्यादा नहीं जाएगा? अच्छा, एसएससी का कट ऑफ 90 से ज्यादा नहीं जाएगा? क्या मजाक है ये? चलो इधर देखो, आपके सामने मेरे दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी जो कि बी पर राइट एंगल है, ठीक है ना। चित्र आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप दिमाग में भी कर सकते हैं, लेकिन बनाने से क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है।
राइट एंगल के हाइपोटेनस एसी पर बीडी परपेंडिकुलर, तो आपका बीडी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक। बोला एडी 6 है, सीडी 5 है, सीडी 5 है, तो आपसे पूछा है ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आपसे पूछा है। ये सीएचएसएल का ही सवाल है। अभिषेक कुमार गुप्ता कह रहे आप दिल पर यूं ना वार कीजिए, छोड़ो ये नफरत, थोड़ा प्यार कीजिए। वाह बेटे, करवा देंगे हम आपकी अच्छी जगह शादी, तब तक हमारे साथ आंखें चार कीजिए। अभिषेक कुमार गुप्ता का ये है। अभिषेक कुमार गुप्ता, तुम्हारी भी शादी होगी, वो भी किसी लड़की से होगी, उसकी भी किसी से आंखें चार रही होंगी। अच्छा लगेगा तुमको। ए बी स्क्वायर बताओ, तो ए बी स्क्वायर आपको निकालना है। ये ए बी स्क्वायर, ये टांग आपको निकाले, तो छोटी छलांग 6, छोटी छलांग 6 मारो, फिर पूरी छलांग मारेंगे 11, 6 गुणा 11 66 प्लस बीडी स्क्वायर। बीडी स्क्वायर क्या होता है? बीडी स्क्वायर बराबर एडी गुणा सी डी, यानी कि 6 इंटू 5, तो 66 में 30 जोड़ेंगे 96, 96 इस क्वेश्चन का आंसर है। बताओ, नहीं कर पाओगे? आगे चलेंगे, रुकेंगे नहीं। सवाल नंबर 20, ये बताओ जल्दी से। अब जल्दी करो भाई, लेट हो रहे हैं, फिल्म देखने जाना है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए 90 है। दरअसल आइए ना, आज ही आइए, किधर अगले हफ्ते आएगी? आज कौन सी आई है फिर? ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए 90 है, इस प्रकार से एबीसी है। ठीक है भाई, तो एडीबीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। आज हम फिल्म देखेंगे नहीं, आज हम तुम्हारी फिल्म बनाएंगे। ये बताओ, ए बी 12 है, ए सी 16 है, तो आपसे क्या पूछा है? बीडी पूछ रहा है ससुरा, बीडी निकालो, करो बीडी। देखेगा बच्चा पढ़, लास्ट वाला एकदम सही है भाई, का गलत है? एकदम मस्त काटक है। देखो, अगर आपको बीडी निकालना है, ये 12 है, ये 16 है, हाइपोटेनस 20 होगा, बीडी निकालना है। ए बी पे फोकस कर लेंगे। ये जो टांग है ए बी का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों? बीडी, बीडी गुणा पूरा हाइपोटेनस 20, तो बीडी आ जाएगा 144 बटा 20, 7.2 आंसर है बीडी का लंबाई, 7.2। हाँ, मर गया, सी ऑप्शन। ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, ब्लैक पेंथर आई है, ठीक। ऐसे भी कर सकते हैं कि 12-16 रेशियो कितने का? रेशियो 3-4 का है, 3-4 का रेशियो है, तो रेशियो कितना होगा? 3 स्क्वायर रेशियो 4 स्क्वायर 9 रेशियो 16 हो जाएगा। 12-16 3-4 का रेशियो लेक्स का है, 3 स्क्वायर रेशियो 4 का 9 रेशियो 16, तो बीडी जो आ जाएगा वो 20 सेंटीमीटर का 9/25 हिस्सा होगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, तो 36/5, 7.2 ये उत्तर आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, 20 नंबर था, अपन लोग लेंगे 21 को भी स्किप करो, 22 बनाएंगे। बनाओ जल्दी से। आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एबीसी भी राइट एंगल है, बीडीसी भी राइट एंगल है। बोला है एडी 18, एडी की लंबाई 18 है, सीडी की लंबाई 32 है। आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का एरिया, पूरे राइट एंगल का एरिया आपसे पूछा है, जवाब दीजिए। अगर एरिया आपको निकालना है तो हाइपोटेनस तो पता चल गया, हाइट और पता लग जाए। तो जो हाइट है मेरे प्यारे भाई, जो हाइट है, बीडी का स्क्वायर कितना होगा? है भाई, ये जो हाइट है बीडी, बीडी का स्क्वायर कितना होगा? तो आपका जब होगा एडी गुणा सीडी, अभी 18 गुणा 32, यहां से बीडी कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो ये 18 में से 9 3 और 64 काट 24 आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, ये जो आपकी हाइट है 24 आ गई, 24। खत्म सवाल। एरिया, एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। अगर हाइपोटेनस आपका 18 32 50 है, हाइपोटेनेसिस 50, हाइपोटेनेसिस 50, हाइपोटेनस पे हाइट कितनी है? सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर 24, तो एरिया आ जाएगा 600। 600 इज द एरिया, बी ऑप्शन 600, नॉट 480, 600।
समझ में आया? बहुत ही अच्छा सवाल है। आगे चलेंगे जल्दी से। सवाल नंबर आपके सामने आएगा जी 23 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट। हाँ जी, करो। ये वाला सवाल बड़ा प्यारा है। देखिएगा, क्योंकि इसलिए मैं इस सवाल को प्यारा बोल रहा हूं क्योंकि यहां से बहुत ही ज्यादा बार ये सवाल पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री है। एम और एन क्रमशः ए बी ए सी पर के मिड पॉइंट है। सीएम और बीएन एक दूसरे को डी पे काटते हैं, यानी कि माध्यिकाएं हैं सीएम बीएन राइट एंगल पे काट रही हैं। एंगल बीडीसी 90 डिग्री का है। अभी बीसी 8 है मेरे दोस्तों, और तो आपसे पूछा बीएन की लंबाई, बीएन की लंबाई आपसे पूछी गई है। सुनिएगा, तो मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं इस प्रकार से, ठीक है ना, जिसमें आपको ये बीसी 8 दे रखा है। बीसी, ये हो गया मेरे दोस्तों आपका एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल। अब ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है एम और एन। ए बी का मिड पॉइंट एम है और ए सी का जो मध्य बिंदु है वो एन है। ये मिड पॉइंट्स है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहां तक बात समझ में आई? चलेगा। ये बीसी की जो लंबाई है वो आपको 8 सेंटीमीटर बोली गई है। अब यहां पे सीएम और बीएन, ये आपकी सीएम माध्यिका हो जाएगी अभी, और ये बीएन आपकी माध्यिका हो जाएगी। दोनों माध्यिकाएं एक दूसरे को काट रही है पॉइंट डी पर। बोला है यहां पे एंगल बीडीसी 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ जी सर 90 डिग्री का है। तो आपसे पूछा बीएन की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीएन, जवाब दीजिएगा। बीएन की लेंथ कितनी होगी, करो। सी 90 है, सी अगर 90 है तो ये आएगा फिर ना, ये सी आएगा और ये बी आएगा, बी सी। और आपकी जो है सी एम, ये एम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये आपका बी एन हो जाएगा। चलो, आपको बतानी है बी एन की लंबाई, ये बताना है, सॉरी आपको बी एन ये बताना है। चलो अब ठीक कर लिया हमने क्वेश्चन, है ना। एंगल सी 90 था तो बी सी आपको 8 दिया है, तो आपको ये बी एन की लेंथ बतानी है। हालांकि हम ये सी एम पी एम कुछ भी निकाल देंगे इस सवाल में। करो, देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, ऐसा कंसेप्ट बताऊंगा आपको मौज आ जाएगी, सुनना। ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे जी हाँ जी सर। एक छोटे राइट एंगल को गौर से देखो, छोटे राइट एंगल को एनसीबी को गौर से, छोटे राइट एंगल एनसीबी को गौर से देखो। ये क्या है, ये दोनों मीडियन है, मीडियन। और मीडियन जो हमेशा है ये सेंट्रोइड होगा। पॉइंट डी क्या है, दोनों मीडियन एक दूसरे को काट रही है, सेंट्रोइड है। और सेंट्रोइड हमेशा मीडियन को 2:1 में बांटता है। रेशियो 2:1 होगा। आप बोलोगे जी सर ये रेशियो कितना होगा, 2:1 होगा। बहुत बढ़िया, 2:1 होगा कि नहीं, आप बोलोगे जी। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से अगर हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर खींचे, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर खींचे, अगर ये 1:2 है, 1:2, तो 90 डिग्री बनाने वाली साइड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट। एक का अंडर रूट 1, दो का अंडर रूट आ जाएगा √2। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:2 होगा। बस सवाल समाप्त है भाई। इससे शॉर्टेस्ट तरीका नहीं है भाई। मुझे ये पता है कि ये आपका सेंट्रॉइड है। जब ये आपका सेंट्रॉइड है बच्चों, ये 1:2 है, तो राइट एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो क्या होगा, अंडर रूट 1:2। मुझे निकालना है यहां पर bn। अगर ये 1 है, ये √2 है, तो पाइथागोरस से bn कितना आ जाएगा, पाइथागोरस से bn आ जाएगा √3। आप बोलोगे हाँ जी सर। √2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, 4√2 गुना 4√2 टाइम्स। तो मेरे प्यारे भाई √3 की वैल्यू क्या होगी, 4√2 गुना, यानी कि 4√6 सेंटीमीटर। तो 4√6 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक, कभी कभी ये सवाल भी पेपर में आ सकता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती है, दो मीडियन। ठीक है दोस्त, तो आप मुझे बताइए उस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशियो क्या है। भाई मेरे दोस्त ध्यान से सुनेगा, ये लेंथ 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट होगा। आप बोलोगे जी सर ये भी 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब ये 2 आ गया, 1 और 1 2, ये √2 आ गया, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, √6। √6 यानी कि ये साइड आ गई √2, ये साइड आ गई 2, ये साइड आ गई √6।
तो एक साइड आपकी √2 आई है, एक साइड आपकी 2 आई है, हाइपोटीनस आपका √6 आया है। तो साइड का जो रेशियो होगा वो 1:√2:√3 होगा मेरे प्यार। भी इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो माध्यिकाएं 90 डिग्री पे काट रही हैं तो उनकी साइड का रेशियो 1:√2:√3 होगा। अब आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे चलिएगा, अगला सवाल। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, तेजी में समझना है। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 24। ठीक है प्यारे भाई, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी शानदार है भी, और ये 4-5 शिफ्टों में सवाल आया था, ये 2020 में। चलेगा दोस्त, कंसेप्ट बताता हूं आपको। मैं आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं इस प्रकार से है भाई, कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है भाई। ए बी बी सी क्या है, लेग साइड ए बी पर डी कोई पॉइंट है, साइड बी सी पर ई कोई पॉइंट है मेरे दोस्तों। ध्यान सुनिएगा, डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स, डी और ई 2 पॉइंट्स है मेरे प्यारे भाई, ऑन अभी ए बी एंड बी सी। साइड ए बी और बी सी पर 2 पॉइंट डी और ई हैं। तो मेरे दोस्तों अगर मैं ए से ई को मिलाऊं और मैं सी से डी को मिलाऊं, ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? तो कंसेप्ट क्या बनता है, बहुत प्यार से समझिएगा। कंसेप्ट ये बनता है, एक काम करते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं सी को ये ले लेता हूं मेरे प्यारे भाई और बी को ये ले लेता हूं, ठीक है ना। चलो, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है। कंसेप्ट ये बनता है मेरे प्यारे भाई कि ए का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर मेरे दोस्तों किसके बराबर होता है? ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से भाई। ये क्या है मेरे प्यारे भाई, ये आपका डीई है, डी से ई को मिलाएंगे, डीई का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस क्या है, ए बी, हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर। दिस इज द कंसेप्ट। अब इसमें से आपको कोई भी 3 वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। इसमें से आपको कोई भी 3 वैल्यू देगा, चौथी वैल्यू पूछ लेगा। ए का स्क्वायर प्लस बीडी का स्क्वायर बराबर होगा, ये लेंथ डीई है, डीई का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है भाई, चलेगा, ध्यान सुनेगा। लेकिन अगर डी और ई मिड पॉइंट्स है, अगर डी और ई आपके मध्य बिंदु हो जाएं, मिड पॉइंट्स हो जाएं, मध्य बिंदु हो जाए मेरे दोस्तों, डी साइड एसी का मिड पॉइंट है, ई साइड बीसी का मिड पॉइंट है, तो उस केस में डीई की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? वो आपके हाइपोटेनस का आधा होगी, ए बी बाई 2। डी की जो लंबाई है वो हाइपोटेनस का आधा होगी, ए बी बाई 2। वो मैं यहां पे रखूंगा तो क्या बनेगा कंसेप्ट ये बनेगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर। दिस विल बी द कंसेप्ट। ये 2 कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपको समझने हैं। अगर डी और ई मध्य बिंदु हैं तो 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस ए बी का स्क्वायर। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, लेकिन ये तभी लगेगा जब डी और ई मिड पॉइंट्स है। अगर डी और ई एनी पॉइंट्स है, फॉर एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है भाई, तो कंसेप्ट ये हमेशा रहेगा कि ए डी ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस डी ए बी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर। ठीक, चलेगा दोस्त। अब ये वाला सवाल करके बताओ आप, 24 नंबर। आपके सामने दोस्त ध्यान से समझिएगा, आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस प्रकार से। राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है जिसमें बी राइट एंगल है। ये देखना होता है ना कि पहले कौन सा राइट एंगल है, बी राइट एंगल है, अदरवाइज गलती कर दोगे। साइड ए बी बी सी पर 2 पॉइंट है पी और क्यू। साइड ए बी पर एक पॉइंट पी है, बी सी पर एक पॉइंट क्यू है। बोला है ए क्यू जो है आपका 11 है मेरे दोस्तों, तो ए क्यू की जो लंबाई है वो आपको 11 दी है, 11। ओके, पीसी जो है आपका 8 है, जो पीसी है मेरे प्यारे, पीसी की जो लंबाई है आपको 8 दी है, 8। एसी आपका 13 है, तो आपसे पीक्यू की लंबाई पूछिए, पीक्यू की लंबाई पूछिए। चित्र बनाने की जरूरत नहीं थी, आप बिना चित्र बनाए डायरेक्ट कर सकते हैं दिमाग में मेरे दोस्तों कि ए क्यू का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 प्लस
प्लस पीसी का स्क्वायर यानी कि 64 बराबर हाइपोटीनस है एसी 13 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई 169 प्लस अभी पी क्यू का स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 121 में जब हम 64 जब जोड़ेंगे तो 185 में से 169 घटाएंगे तो 16 आएगा 16। तो पीक्यू का स्क्वायर मेरे प्यारे भी यहां से कितना आ जाएगा 16। तो पीक्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 11 का स्क्वायर 121 प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर 13 का स्क्वायर 169 प्लस पी क्यू स्क्वायर तो 16 आ जाएगा भैया। कितना आसान सवाल हो गया आप लोगों के लिए। आगे चलेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर आपके सामने आएगा यहां पर 25 नंबर जी। इसका जवाब दीजिएगा दोस्त। हाँ जी जवाब दीजिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई 7 और 4 रूट 6 है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक्यूट एंगल से जो मीडियन खींची गई है उनकी लंबाई 7 4 रूट 6। हाइपोटेनस की लंबाई कितनी है अभी तो समझाया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल के एक्यूट एंगल से मीडियन आपको दे रखे हैं तो 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर का सम 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 रूट 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 रूट 6 का स्क्वायर 16 छिकम 96 बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर समझाया था अभी। 4 टाइम्स ऑफ लेग्स की मीडियन के स्क्वायर का सम बराबर 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 49 प्लस 96 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई अभी। तो ये 4 1 5 9 145 तो 145 आ जाएगा मेरे दोस्तों 5 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो 5 से 149 जाएगा 29 बार। तो अंडर रूट लेंगे हाइपोटेनस कितना आएगा 2 रूट 29। 2 रूट 29 इस सवाल का आंसर बनेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी यहां तक कोई परेशानी। ओके आगे चलते हैं अगला सवाल। सवाल आपके सामने है भाई 26 नंबर जी। इसका जवाब दीजिएगा स्टूडेंट्स क्या है करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 के मेंस में सवाल आया था जी। जवाब दीजिएगा भाई। ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी 90 डिग्री का है। साइड एसी साइड बीसी पर 2 पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार है कि एपी से पीसी का और बीक्यू से क्यूसी का रेशियो 1:2 है। आपसे ये पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई यहां ये तो बताया नहीं गया कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या है, बस ये रेशियो बोल दिया। आपसे ये पूछा है तो आप अपनी मर्जी से कैसा भी राइट एंगल मान सकते हैं। भाई आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल है ये ईसीबी। बोला है एपी से पीसी का रेशियो 1:2 है। एपी से पीसी का यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं एपी को 1 मान लेता हूं पीसी को 2 और बीक्यू से क्यूसी का रेशियो भी 1:2 है। बीक्यू की लंबाई 1 मान लेता हूं तो क्यूसी की लंबाई 2। ठीक है तो आपसे पूछा ये तो आप अपनी मर्जी से एजम्पशन करके कुछ भी कर सकते हैं। आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। बताओ ए क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा। ए क्यू स्क्वायर कितना आ जाएगा ए क्यू स्क्वायर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 13 ए क्यू स्क्वायर 13 आ जाएगा प्लस बीपी स्क्वायर कितना आ जाएगा बीपी स्क्वायर कितना आ जाएगा ये पाइथागोरस से 90 डिग्री है। बी साइड 3 है 3 का स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4 ये भी 13 आ जाएगा अपॉन ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई ये भी साइड 3 है ये भी साइड 3 है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 18 यानी कि ये कितना आ जाएगा आंसर 13/9 सी ऑप्शन 13/9। 4/3 सवाल का आंसर नहीं है। 4/3 सवाल का आंसर तब होता जब पी और क्यू मिड पॉइंट होते। ठीक 4/3 नहीं 5/4 आता वो तब भी। 5/4 इस सवाल का आंसर तब आता मेरे प्यारे भाई जब ये पी और क्यू मिड पॉइंट होते हैं। मिड पॉइंट नहीं है 1:2 का रेशियो दिया तो आपको ये अजम्पशन करके करना है। अगला सवाल जी बताइएगा। सवाल आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स 27 नंबर जी करो। मजा आया। यस ट्राइंगल एबीसी है जो कि ए पर राइट एंगल। आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है जो कि ए पर राइट एंगल है। ठीक बहुत बढ़िया। पी और क्यू हाइपोटेनस पे इस प्रकार हैं कि बीपी पी क्यू क्यू सी बराबर है।
आपके सामने ए पर राइट एंगल है मेरे प्यारे भाई, ए बी सी, ठीक। पी और क्यू दो पॉइंट है बीसी पर, पी और क्यू दो पॉइंट है हाइपोटेनस पे, कि जो बीपी की लंबाई है वही पीक्यू की लंबाई है, वही क्यूसी की लंबाई है, तीनों बराबर हैं, ठीक है। बोला है ए क्यू 4, एपी 3, एपी की लंबाई मेरे प्यारे स्टूडेंट्स 3 है, और ए क्यू की जो लंबाई है वो कितनी है, वो 4 है, 4 है, ठीक। तो आपसे पूछा बीसी की लंबाई क्या होगी, बीसी की लंबाई आपको निकालनी है, करो बच्चों, बीसी की लंबाई स्टूडेंट्स आपको निकालनी है, जवाब दीजिएगा। ट्राइंगल एबीसी, ए पर राइट एंगल है, हाइपोटेनस बीसी पर दो पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार है कि बीपी पी क्यू क्यू सी इक्वल है, ठीक है। एपी आपका 3 है, ए क्यू 4 है, तो आपसे पूछा है बीसी की लंबाई। ओके जी, बनाओ। देखिए बहुत शानदार सवाल है, मजा आ जाएगा। आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का अगर मिड पॉइंट लेंगे, सपोज हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है ये एम, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होता है मेरे प्यारे भाई, एम मान लिया मैंने, ठीक है ना, वो ये जो हो जाएगा आपका सरकम रेडियस हो जाएगा, ये जो एम होगा मेरे प्यारे भाई वो आधा होगा हाइपोटेनस का, सरकम रेडियस हाइपोटेनस का आधा होते हैं। मैंने मान लिया कि जो एम है हाइपोटेनस का मिड पॉइंट है, तो ये भी लेंथ एक्स होगा, ये भी लेंथ एक्स होगा मेरे प्यारे भाई, तो ये पी क्यू अगर 2x हो गया तो ये भी 2x हो गया, अभी ये भी कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये भी आपका 2x हो गया। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, हाइपोटेनस होगा 6x। अगर हाइपोटेनस 6x है तो ये सरकम रेडियस कितनी आ जाएगा, एम कितना आ जाएगा 3x। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, रिलेशन बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ट्राइंगल एपीक्यू है, ये जो त्रिभुज एपीक्यू है, क्या अब आप इसमें ये एम क्या है, ये इसकी माध्यिका है, क्या अब आप इसमें अपोलोनियस थ्योरम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जहां माध्यिका है वहां अपोलोनियस थ्योरम है। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर, मीडियन है 9x स्क्वायर, प्लस मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा आपको x स्क्वायर, ठीक है दोस्त। तो 9 और 16 25, 25 बराबर मेरे दोस्तों आ जाएगा 20x स्क्वायर। तो 5 25 25, 5 चौक 20, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपका √5/2, √5/2, यहां से x का मान आ जाएगा। आ गया। आपसे BC की लंबाई पूछे तो BC कितना आ जाएगा आपका 6x, तो 6x का मतलब 6 इंटू √5/2, 3√5, तो 3√5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बताओ है ना मजेदार सवाल। केवल आपको इस राइट एंगल ट्राइंगल में एपीक्यू में अपोलोनियस थ्योरम लगानी थी, जैसे ही आप अपोलोनियस थ्योरम लगाओगे ये इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल आपके सामने है भाई, सवाल नंबर 28, जी जवाब दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये 2019 के प्री में आया था, और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर ओ। अभी ए बी जो है वो एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर ओ है। सी बी मेरे दोस्त इसकी एक टेंजेंट है सर्कल पर पॉइंट बी से। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सबसे पहले एक सर्कल बनाना होगा, मैंने सर्कल बना दिया। उसके बाद बोला यह है कि ए बी इसका डायमीटर है, तो ए बी जो है इसका डायमीटर हो गया। अभी सेंटर ये इसका हो गया पॉइंट ओ, ठीक। सी बी इसकी एक टेंजेंट है सर्कल की पॉइंट बी पर, तो सी बी जो है इसकी एक टेंजेंट होगी इस प्रकार से, जो कि यहां पे इसको बी पे टच कर रही है, तो राइट एंगल बन गया। AC इंटरसेक्ट द सर्कल एट जी। जब हमने AC को मिलाया है, अभी AC को जब हम मिलाते हैं तो इस सर्कल को काटता है यहां पर पॉइंट G पर, पॉइंट G पर काटता है AC को जब मिलाते हैं, ठीक है। आपसे पूछा यदि सर्कल की रेडियस 6 है, सर्कल की रेडियस अगर 6 है और AG आपका 8 है, AG की जो लंबाई है वो 8 है, तो आपसे पूछा BC, BC आपको टेंजेंट बताना है, आपको BC टेंजेंट की लंबाई बतानी है, करो जल्दी से। एजी आपका 8 है, सर्कल की रेडियस 6, रेडियस 6 मेरे दोस्तों, तो डायमीटर कितना आ जाएगा 12, 6 और 6 12 हो जाएगा मेरे दोस्तों डायमीटर। आपको बीसी की लेंथ बतानी है, आप नहीं जानते
कि मेरे प्यारे में जब आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा, अभी सेमी सर्कल में जो हमेशा एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। अभी 90 के सामने 12 है, ये 8 है, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस से बीजी। तो आपका जवाब होगा सर 4 तो है ही, 3 का स्क्वायर 9, 4√5, तो पाइथागोरस से आ जाएगा 4√5। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, 4√5। अब मेरे दोस्तों यहां पे आपको बीसी की लंबाई निकालनी है, कैसे भी कर लीजिए। सिमिलरिटी यहां पर सबसे बेस्ट है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं भाई, इस ट्रायंगल की तो तीनों साइड पता है ना, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं भाई। ये थीटा है, ये दोनों में 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा है मेरे प्यारे भाई, थीटा। क्लियर, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर होगा। जब सिमिलर ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मेरे प्यारे भाई यहां पर सेम होगा, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। आपको यहां पे बीसी की लंबाई निकालनी है भाई। 90 के सामने मेरे दोस्तों 12 है, ठीक है ना, 90 के सामने यहां पे 12 है, और ब्लैक एंगल के सामने 8 है। ब्लैक एंगल के सामने 8 है, 90 के सामने 12 है। रेशियो कितना है, 2:3, 2:3 है। तो यहां भी ब्लैक एंगल के सामने और 90 के सामने रेशियो 2:3 होना चाहिए। आप बोलोगे जी सर 2 की वैल्यू 4√5 है, 2√5 गुना, 3 की वैल्यू भी 2√5 गुना हो जाएगी 6√5। तो 6√5 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, डी ऑप्शन। सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल में सेम ट्रिपलेट फॉलो होगा, सेम रेशियो फॉलो होगा। ये दोनों सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल है भैया। देखो इस एंगल के सामने 8 है, यहां पे 90 के सामने 12 है। रेशियो कितना है, 2:3, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो यहां भी ये होगा ना, ब्लैक एंगल के सामने 2 और 90 के सामने 3, 2:3। 2 के लिए 4√5 है, 3 के लिए 6√5। लिख के भी कर सकते हैं। अरे समझ में आया। लेकिन आप डायग्राम में सवाल करने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, एक सवाल हमारा बीच में छूट गया है, एक सेकंड। ठीक है, उसको और करवा देते हैं। 21 नंबर जी, बनाओ। ट्राइंगल एबीसी, ए पर राइट एंगल है, ए बी 5 है, ए सी 9 है, एडी बीसी पे परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा है ट्राइंगल एडीबी का एरिया। तो ये वाला है, ये तो आसान है भाई, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे दोस्त आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए राइट एंगल है, तो एबीसी हो गया। ठीक, बोला है यहां पर AB की जो लंबाई है 5 है, AC की लंबाई जो है वो 9 है। तो आपको दोनों साइड्स आपको दे रखी हैं। AD BC पे परपेंडिकुलर है, तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो AD है ये BC पे परपेंडिकुलर हो गया। पूछा है ट्राइंगल ADB का एरिया, आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का। जी जवाब दो। और इस सवाल में कुछ भी नहीं दिया है, बस केवल ट्राइंगल ADB का एरिया पूछा है। करना लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए मैंने आपको सबसे पहले समझाया कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट एंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। अगर ये 5 और 9 है, 5 9, तो इन BD से DC का रेशियो क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, रेशियो 9 का स्क्वायर 81, 25 रेशियो 81 हो जाएगा। आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। अब जिस रेशियो में बेस है, अगर बेस मेरे प्यारे भाई 25 रेशियो 81 में डिवाइड हो रहा है, तो एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया। भाई पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या है, पूरे ट्राइंगल का एरिया है मेरे दोस्तों, पूरे राइट एंगल का एरिया 1/2, 5 × 9। भाई मुझे चाहिए ट्राइंगल एडीबी का एरिया। तो मेरे दोस्तों ये कितना है, 25 पार्ट है आउट ऑफ टोटल। 25 + 81 मेरे दोस्तों 106। तो कटेगा तो है नहीं, 106 दूनी 212, तो नीचे 212 आएगा, ये आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऊपर 45 × 25 है, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। है ना मजेदार क्वेश्चन, बी नहीं है भाई, ए ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन 20 में P बराबर A × B/C से भी कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। क्वेश्चन 20 में बच्चे का डाउट है, P बराबर AB/C से भी कर सकते हैं ना, BD की लंबाई आपसे पूछी है। कर सकते हैं मेरे दोस्तों, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। P बराबर AB/C से कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको AD निकालना होगा, फिर वो निकालेंगे।
तो डबल डबल मेहनत हो जाएगी। तो उस मेहनत से बचने के लिए हमने ऐसे किया। तो मेरे प्यारे भाई, ये लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर दिया विद कंसेप्ट के साथ। ये 30 सवाल थे, इन सभी की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा। जो भी ये कंसेप्ट्स की स्लाइड है इसको भी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दूंगा। सिर्फ शंकर जायसवाल पूछ रहे हैं सर 106 कैसे आया? भाई रेशियो में डिवाइड करना नहीं जानते हो क्या? है ये 25 + 81 कितना हो जाएगा? 106। 106 में से कितना लेना है? 25 पार्ट लेना है। हद होती है। ठीक, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब ज्योमेट्री में केवल आपकी दो चीजें रह गई हैं, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। एक क्लास का कंटेंट और है, बड़ी क्लास होगी इस पे भी, चतुर्भुज और वृत्त। ट्राइंगल मैंने आपको पूरा समझा दिया है शुरू से लेके आखिर तक। इसके अलावा आखिर टाइम पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अगर आपने खुद के कोई नोट्स बना रखे हैं किसी भी टीचर से तो आप उनको एक बार जरूर रिवाइज कर लें। ठीक है, नहीं पहले हम एडवांस मैथ कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम अर्थमेटिक उठाएंगे। हमारे पास समय है, चिंता मत करो। अर्थमेटिक मैथ में इतने कंसेप्ट समझाने में समय नहीं जाता है। ये एसएससी बाबा 200 रुपए दे रहे हैं। सर आपकी टीम का कल कॉल आया था टॉपर्स मीटिंग के लिए, 12 टॉपर्स हम सीजल 20 वाले, डेट नहीं बताया है उन्होंने, आपसे कांटेक्ट कैसे करें? वेटिंग टू मीट यू सून, आपकी ईमेल आईडी मिल सकता है। एसएससी बाबा, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है मुझे पता चला है, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लो एसएससी बाबा प्रताप गगन 123@gmail.com, प्रताप गगन 123। ठीक है भाई, अब मुझे टॉपर से मिलने में बड़ा डर लगता है। बताओ, एक तो हम मेहनत करें, मेहनत भी हम करें, पढ़ाएं भी हम, है भाई, ऊपर से बुलाए, मीटिंग भी हम करें, है भाई, वहां पे एक इंटरव्यू लेने में जो खर्चा होता है चलो वो भी हम करें, वो तो एक अलग बात है, वो उसको हम नहीं मानेंगे। उसके बावजूद लोग हमें ही छेड़े, अब मुझे बड़ा डर लगता है। ठीक है दोस्त, चलो इतना ही छोड़ते हैं भाई।